इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय में से हम पढ़ेंगे। मैं 35 से पढ़ता हूँ, 35 से 39 तक हम पढ़ते हैं। इसीलिए अपना हियाव न छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना अवश्य है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर कर तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा और देर न करेगा। पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाएं, परंतु विश्वास करने वाले हैं कि अपने प्राणों को बचाएं। तो हम परमेश्वर के वचन से प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं आपके इस पवित्र वचन के लिए। प्रभु, पवित्र आत्मा इस वचन की बातों को, गहराई को प्रभु हमें पहचानने के लिए, हमें समझने के लिए प्रभु सहायता कर। पवित्र आत्मा, आप हमारे अध्यापक हैं, टीचर हैं, मददगार हैं, सहायक हैं। आप हमें सिखाएं प्रभु, हम आपकी इच्छा को समझ सकें प्रभु, और आपकी इच्छा के अनुसार जी सकें प्रभु। सहायता कर। आपके हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। इधर हमने पढ़ा के तुम्हें धीरज धरना लिखा है, इसलिए अपना हियाव ना छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। हियाव ना छोड़ो। आपको मालूम है, इन अंतिम समयों में जिनमें हम रह रहे हैं ना, ये अंतिम समय के लक्षण है। लिखा है बहुत सारे लोग अपने विश्वास से क्या हो जाएंगे, पीछे हट जाएंगे। बहुत सारे लोगों का प्रेम क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। बहुत सारे लोग क्या हो जाएंगे, अधर्म के बढ़ने के कारण, पाप के बढ़ने के कारण, सतावट बढ़ने के कारण, कष्ट क्लेश समस्या बीमारियां बढ़ने के कारण बहुत से लोगों का क्या हो जाएगा। जब ये इब्रानियों की पत्री लिखी जा रही है तो ऐसे लोगों को लिखी जा रही है जो उस समय भी बहुत सतावट था, बहुत कष्ट क्लेश के समय से जब कलीसिया गुजर रही थी, बहुत सारे लोग क्या हो रहे थे, मतलब हियाव छोड़ रहे थे। विश्वास ठंडा पड़ता जा रहा था। प्रेम परमेश्वर के प्रति जो था, संगति के प्रति था, वचन की जो भूख और प्यास थी वो क्या होती जा रही थी, कम होती जा रही थी। इसलिए इस समय मतलब विश्वास को, उन पीछे हटे हुए को या ठंडे हुए लोगों को क्या किया जा रहा है, उनको उत्साहित किया जा रहा है। उनको क्या किया जा रहा है, उनको बलवंत किया जा रहा है कि तुम क्या करो। इधर लिखा है, क्योंकि इसलिए अपना हियाव ना छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना अवश्य है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर कर प्रतिज्ञा का फल पाओ। और लिखा है, क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, आने वाला आएगा। कौन आएगा? मसीह जीवन की आशा क्या है? एक व्यक्ति, जो आत्मिक व्यक्ति है, मसीह व्यक्ति है, जो कलीसिया की आशा क्या है? प्रभु की आगमन के लिए क्या हो रहे हैं सब? उनका मन पृथ्वी की वस्तुओं पर नहीं है वास्तव में, लेकिन चलते चलते ध्यान पृथ्वी की वस्तुओं पर लग गया, आत्मा से हटकर शरीर पर लग गया। स्वर्गीय बातों से, उसकी आगमन की प्रिय बातों को जानना था, धीरे धीरे क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, कम पड़ जाता है। इसलिए हम कई बार प्रार्थना में भी आते हैं, संगति भी करते हैं, वचन भी पढ़ते हैं, लेकिन प्रभु की आगमन के प्रति क्या नहीं है, कोई भी तैयारी, कोई जागृति, कोई मन में उत्साह नहीं है। तो इस करके परमेश्वर का वचन एक बार फिर से हमें क्या दे रहा है, एक हियाव दे रहा है, एक सरगर्म होने के लिए बोल रहा है, सचेत होने के लिए, धीरज धरने के लिए बोल रहा है। और विश्वास में क्या रहे हम, अब थोड़ा समय बाकी है, हमारा प्रभु क्या होगा, बादलों पर। कितने लोग विश्वास करते हैं प्रभु आएगा? हैं? प्रभु की आगमन के क्या हैं चिन्ह है। मतलब प्रभु क्या कर रहा है, ये जितनी घटनाएं दुनिया में घट रही हैं ना, आपको मालूम अगर हो तो, इस समय जो धरती पर दुनिया में सब कहीं भी हर क्षेत्र में जो जो घटनाएं घट रही हैं, ये सब यीशु मसीह की आगमन की क्या है, संकेत हैं। यीशु ने पहले ही कहा था, जब ये बातें हो तो क्या करना,
तब समझना कि मैं द्वार पर खड़ा हूं। ठीक है ना। तो इस करके बहुत समय थोड़ा रह गया है, आने वाला आएगा, देर नहीं करेगा। इस आशा के साथ हमने क्या करना है, हर दिन एक दूसरे को तसल्ली देनी है, एक दूसरे को हौसला देना है। और इधर ऊपर लिखा है एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, एक दूसरे के साथ मिलना, इकट्ठा होना, ये बातें करना ना छोड़े। और लिखा ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, ज्यों ज्यों इन घटनाओं को घटते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक क्या करो, आपस में संगति करो, एक दूसरे को समझाते रहो। परंतु दुख की बात है, आज ये सब बातें कलीसियाओं में से क्या होती जा रही हैं, क्या होती जा रही हैं, घटती जा रही हैं। क्यों घटती जा रही हैं? क्योंकि क्या आ गया, इंटरनेट आ गया, ऑनलाइन आ गया। अब जो लोकल संगति थी उसमें क्या दिखने लगी, सबकी क्या दिखने लगी, गलतियां। जी ये तो क्या नहीं है, सही नहीं है, हम ही क्या हैं, इसलिए घर में बैठे हैं। बहुत सारे लोग क्या, ये बात बहुत देख लो, इस चीज को हमने क्या करना, अच्छे से चीज को समझना है। बहुत सारे लोग जो जिस व्यक्ति के मन में ये आ गया ना, मुझे कलीसिया की जरूरत नहीं है, वो पक्का सबूत है वो मसीह की देह का अंग नहीं है। उसके अंदर परमेश्वर की आत्मा का काम, क्योंकि भाई तेरी जरूरत दूसरों को है। अगर तुझे किसी की जरूरत नहीं है तो तेरी दूसरे को क्या है, जरूरत है। मतलब एक दूसरे को क्या करना है हमने। देखो ये मकान कब मकान बनता है, जब पत्थर आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं। कलीसिया कब कलीसिया है, जब आपस में कलीसिया क्या है, जब पहली सदी की कलीसिया स्थापित हुई, जब कलीसिया की नींव डली, तो वो नींव ही कैसे डली थी, लिखा है जितनों ने वचन को ग्रहण किया उन्होंने क्या लिया, बपतिस्मा लिया, और वे उसी दिन क्या हो गए, उनमें मिल गए। और वो संगति करते हैं, रोटी तोड़ते हैं, प्रार्थना में लीन है, वचन सीख रहे हैं। कलीसिया मतलब क्या है, इसमें कलीसिया का क्या दिया है, नमूना दिया है। तो परंतु आज क्या हो गया, धीरे धीरे ही आप सब क्या हो गया। तो इधर अगर आप इसको 10 अध्याय का अगर 19 आयत से पढ़ोगे 39 तक, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। और भी बात मतलब ऐसी ठंडी पड़ चुके लोग, ऐसे विश्वास से हटे हुए लोगों को उत्साहित किया जा रहा है। इसलिए आगे फिर विश्वास के उदाहरण दिए जा रहे हैं। मतलब एक एक व्यक्ति का विश्वास के कैसी विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने विश्वास किया, विश्वास के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न किया, विश्वास के द्वारा उनकी भेंटें क्या करी गई, स्वीकार करी गई, विश्वास के द्वारा उन्होंने क्या जीते, राज्य जीते। आगे उसमें पूरा दिया गया 10 और 11 अध्याय में। तो हम आज इस दोपहर सुबह के समय परमेश्वर ने हमें ये सौभाग्य दिया, सप्ताह का पहला दिन कि हम कलीसिया में आएं और परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में क्या करें, समझें और उसको पूरा करें। ठीक है ना। तो इस करके इन बातों को हमने क्या करना है, समझना। हम पिछली बार जो परमेश्वर के वचन से सीख रहे थे, वो क्या सीख रहे थे कि परमेश्वर ने शुरू से ही 6 दिन इंसान को दिए, ताकि 6 दिन इंसान क्या करे, काम करे, मेहनत करे, अपनी इच्छा से क्या करे, बुद्धि से, समझ से क्या करे, चले। लेकिन 7वां दिन परमेश्वर ने विश्राम का ठहराया था शुरू से, ताकि ये विश्राम के दिन पर इंसान अपनी इच्छा पूरी ना करे, अपनी मनमर्जी पूरी ना करे, अपने मार्गों पर ना चले। अगर इस दिन में भी, एक दिन में भी इंसान अपने मार्गों पर चलने लग जाए, जैसे इंसान शुरू से ही अपनी मनमर्जी से चलने लग भी गया। आपको मालूम है, सबसे पहले परमेश्वर ने जब इंसान को बनाया, अपने स्वरूप समानता में बनाया। और आपको मालूम है, परमेश्वर हर दिन लिखा, दिन के ठंडे समय में परमेश्वर उससे क्या करने के लिए आता है, मिलने के लिए, उसके साथ चलने के लिए आता है, ताकि इंसान क्या करे, परमेश्वर के साथ चले, परमेश्वर की इच्छा को पहचाने, परमेश्वर के साथ अपने संबंध को और क्या करे, गहरा करे। परमेश्वर हर समय इंसान के ऊपर क्या नहीं डाल रहा, दबाव कि हर समय मेरे साथ संगति करना। लिखा दिन के ठंडे समय में परमेश्वर क्या करता है, यानी कि परमेश्वर चाहता है कि इंसान किसके साथ चले, परमेश्वर के साथ चले। हाँ, निश्चय है कि परमेश्वर ने वाटिका लगाई और उसको काम भी दिया कि इसमें काम कर और क्या कर, इसकी देखभाल कर। परंतु वो क्या है, वो एक अलग है। परंतु दूसरा पहलू क्या है इंसान होने का, कि इंसान परमेश्वर के साथ चले।
इंसान परमेश्वर के साथ समय बिताए, इंसान अपने इंसान होने के महत्व को समझे, इंसान अपने जीवन के मकसद को समझे कि परमेश्वर ने मुझे क्यों बनाया है। और जब परमेश्वर के पास रहेगा तभी इंसान क्या कर पाएगा, अपने बनाए जाने को, अपने सिरजे जाने को क्या कर पाएगा, समझ पाएगा। लेकिन वहाँ हम देखते हैं परमेश्वर की उस वाचा को इंसान ने क्या कर दिया, तोड़ दिया। परमेश्वर ने क्या कहा था, इस फल से खाएगा, इस पेड़ से खाएगा तो तेरा संबंध मेरे साथ क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। यानी कि परमेश्वर के एक विश्वास के साथ उसने क्या करना था, लिखा मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। ठीक है ना, परंतु विश्वास क्या कर दिया इंसान ने, त्याग दिया। इसलिए आपको मालूम है उद्धार भी किससे ही है, विश्वास से ही है। क्योंकि इंसान तूने क्या त्यागा है, विश्वास। परमेश्वर पर से तूने क्या त्यागा, विश्वास त्यागा। इसलिए लिखा है अब उद्धार कैसे ही है, विश्वास से है। ठीक है ना। तो हम देखते हैं इंसान फिर क्या हो गया, इंसान परमेश्वर से दूर हो गया। जब वाचा तोड़ दिया, जब आज्ञा तोड़ दिया तो क्या आ गया, न्याय आ गया। अब इंसान, पापी इंसान परमेश्वर के साथ क्या नहीं कर सकता, चल नहीं सकता। और वाटिका से परमेश्वर ने क्या कर दिया, उसको बाहर कर दिया। और बाहर ज्वाला में तलवार क्या कर रही थी, ज्वाला में तलवार करूबों के साथ आंटी जी क्या कर रही थी, घूम रही। एक पापी व्यक्ति पवित्र परमेश्वर से क्या नहीं कर सकता, मेल नहीं कर सकता, या उस जीवन के वृक्ष से खा नहीं सकता, या उस अदेन की वाटिका में अब क्या नहीं कर सकता, रह नहीं सकता, चल नहीं सकता, क्योंकि पापी हो गया, नंगा हो गया और छिपा हुआ। और परमेश्वर से डर आ रहा है अब इसको। अब परमेश्वर के साथ का संबंध, संगति और प्यार क्या हो चुका है, वो खत्म हो चुका है। इसलिए हमने समझना है परमेश्वर जो अनुग्रहकारी है, प्रेमी है, दयालु है, प्यार करने वाला है, लेकिन वो परमेश्वर न्यायी होने के कारण अब बीच में क्या आ गई, तलवार आ गई, दीवार आ गई। अब इंसान किधर नहीं आ सकता, परमेश्वर के निकट नहीं आ सकता। ठीक है ना। तो फिर भी हम देखते हैं परमेश्वर जो अनुग्रहकारी है, इंसान की संतानों में हम देखते हैं, हाबिल को देखते हैं, हाबिल की भेंट स्वीकार करी गई। परमेश्वर हनोक के साथ साथ चला। मतलब परमेश्वर जिसने कहा था इंसान मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा, तो भी इंसान के साथ परमेश्वर क्या करता रहा, चलता रहा। जो इंसान परमेश्वर के साथ चलना क्या करता है, चलना चाहता है, उसकी मर्जी में जीना चाहता है। जो इंसान समझ रहा है कि इंसान गिरा हुआ है, पाप में गिर गए हम, और हमने परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ा, और निश्चय हम परमेश्वर के साथ हमें चलना चाहिए, तो परमेश्वर उनके साथ चलता था। इतिहास गवाह है, ये बाइबल गवाह है। हनोक 350 साल परमेश्वर के साथ चला और उसको उठा भी लिया जिंदा ही। ये क्या भी सबूत है, जो परमेश्वर के साथ चलेंगे वो कभी मौत को देखेंगे, उनके ऊपर कभी दंड नहीं आएगा, कभी वो मतलब क्या नहीं होंगे, नाश नहीं होंगे, बल्कि अनंत काल तक परमेश्वर उनको अपने साथ रहने के लिए क्या करेगा, ले जाएगा। तो उसके बाद हम देखते हैं परमेश्वर के पुत्रों ने लिखा है मनुष्य की पुत्रियों से क्या किया, विवाह किया, और जिसको देखा कि मतलब इंसान क्या हो गया। जो परमेश्वर का भय मानने वाले लोग थे, परमेश्वर के पुत्र कौन थे वास्तव में, जो परमेश्वर का भय मानने वाले लोग थे, उनके विषय में कहा गया। जो सेद की संतानें थी, एक तरफ हाबिल उसकी कैन की संतानें हैं, अपनी मनमर्जी से चलने वाले हैं, हत्यारे की संतानें हैं, लेकिन एक तरफ किसकी संतान थी, वो परमेश्वर के पुत्र कहलाए, सेत की। लेकिन उन्होंने भी क्या कर दिया, जब उस विश्वास को त्याग दिया, उस अलगदाई को छोड़ दिया, उस परमेश्वर के सत्य को जिन्होंने क्या कर दिया, त्याग दिया, और किनके साथ मेल मिलाप कर लिया, मतलब पापी लोगों के साथ। तो परमेश्वर ने कहा मेरा आत्मा मनुष्यों से सदा लोभ वाद विवाद करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य के मन में बचपन ही से जो कुछ उत्पन्न होता है बुरा ही। इसलिए परमेश्वर कहता है अब मेरा न्याय धरती पर आएगा। नूह को कहा गया तू क्या बना, अपने और अपने घराने के लिए जहाज बना। और हम देखते हैं परमेश्वर ने नूह के द्वारा क्या किया, 8 प्राणियों को किश्ती के द्वारा बचाया, बाकी सब क्या हो गई, नाश हो गए जल प्रलय के द्वारा। फिर हम देखते हैं नूह के साथ भी परमेश्वर ने वाचा बांधी। फिर हम देखते हैं नूह के बाद हम देखते हैं फिर से इंसान बढ़ने लगे, और इंसान फिर से पाप और बुराई में क्या हो गया, भर गया। और फिर परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया,
किस योजना से बुलाया? ताकि दुनिया इसके द्वारा क्या पाएगी? आशीष पाएगी। इसके द्वारा उद्धार का कर्ता आएगा। इसके द्वारा एक ऐसा समाज आएगा जो परमेश्वर को जानेंगे, जो परमेश्वर के लोग होंगे। परंतु आपको मालूम है, परमेश्वर ने कहा मैं तेरे बाद तेरे वंश का भी युग युग का परमेश्वर होऊंगा, और वो मेरे लोग होंगे और मैं उनका परमेश्वर बना रहूंगा। परंतु शर्त है। क्या शर्त है? मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरे लोग होंगे। शर्त क्या है? लिखा है तुम अपने शरीर का क्या करना? खतना करना। खतना सबूत है कि तुम परमेश्वर के लोग हो और परमेश्वर तुम्हारा लोग है, और तुम अन्य जातियों में से अलग किए गए लोग हो। तो खतना क्या था? खतना क्या था? परमेश्वर के लोग होने का क्या था? चिन्ह था। अब्राहम, आंटी जी ध्यान से समझना, अगर हम परमेश्वर के लोग हैं ना तो उसका कुछ सबूत है। अगर हम परमेश्वर की संतान हैं तो उसका सबूत होना है। परमेश्वर ने कहा था अगर तू मेरे साथ विश्वास से चलेगा तो सबूत क्या है? इसमें से खाएगा नहीं। आदम को कहा था, लेकिन उसमें से खाया उसने, गिर गया, न्याय आया, पापी हो गया, चल बाहर, परमेश्वर से दूर। फिर परमेश्वर ने नूह के समय में भी वाचा बांधी। फिर परमेश्वर अब्राहम को बुलाकर वाचा बांधी। वाचा का चिन्ह क्या था? एग्रीमेंट का जो चिन्ह था वो क्या था? खलड़ी में क्या करना है? अपने सारी संतानों का क्या करना है? खतना करना है। खतना एक दर्द का अनुभव होता है। खतना एक खाल को काटा जाता है जो बचपन से बच्चे के शरीर में होती है, एक दर्द का अनुभव होता है। इस खतने को तुमने करना है। ये खतना क्या दर्शा रहा है? कि हम परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, और हम क्या करेंगे? मतलब इसको अपनी पीढ़ी पीढ़ी तक क्या करेंगे? तो मेरा कहने का मतलब क्या है? परमेश्वर के लोग हैं, उसका सबूत क्या है? परमेश्वर अब्राहम का परमेश्वर है, उसकी संतानों का परमेश्वर है, हर विश्वास करने वाले का परमेश्वर है। उसका सबूत क्या होगा? उस व्यक्ति ने अपनी देह में क्या करके चलना है? खतना। दर्द का अनुभव है ये। आंटी जी ध्यान से समझना, देखो, शुद्ध मन से प्रार्थना के साथ इन बातों को समझेंगे। देखो, यीशु ने कहा हर कोई जो प्रभु प्रभु कहता है स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। परमेश्वर के होने का क्या है? कोई चिन्ह है, कोई सबूत है। तो उस समय परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि मैं तेरा भी और तेरे वंश तेरे बाद। ये उत्पत्ति 17 अध्याय में आप पढ़ सकते हैं विस्तार से घर जाकर। परमेश्वर ने कहा है कि मेरे लोग होंगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा। शर्त एक होगी, तुमने अपने देह में क्या करना है? खतना करना है। वाचा बांधी थी, इस वाचा का पालन करना है। आपको मालूम है, मूसा जब मिस्र में जा रहा था अपने इजरायली भाइयों को छुड़ाने के लिए, तो उसने अपने बच्चों का क्या नहीं किया था? खतना नहीं किया था। परमेश्वर उसे क्या करने लगा? क्यों? क्योंकि ये खतने का क्या है? चिंता। तो हर इजरायली अपनी देह में खतना कर कर क्यों चल रहा है? मैं परमेश्वर का चुना हुआ वंश हूं, हम परमेश्वर के लोग हैं, हम अब्राहम की क्या हैं? संतान हैं, हम वायदा पाए हुए क्या हैं? वंश हैं। परमेश्वर के साथ हमारी क्या बंधी है? वाचा बांधी हुई है। इस वाचा को क्या नहीं करना? तोड़ना नहीं है। और उसके बाद परमेश्वर हम देखते हैं अब्राहम के वंश को गुलामी में से, उस अब्राहम का वंश मिस्र में गया, उधर उन्होंने फिरौन ने गुलाम बना लिया। उधर से परमेश्वर उनको लेकर आया, और जब लेकर आया सिनाई के पहाड़ पर लेकर आया, परमेश्वर कह रहा है मैं तुम्हें उकाब की मानिंद लेकर आया। तुमने देखा है मेरे हाथ को कि कैसे शत्रु पर पड़ा, कैसे मिस्र पर पड़ा, कैसे फिरौन नाश किया, उसकी सारी सेना को डुबो मारा, और कैसे महाविपत्तियां उनके ऊपर आई, और तुमको मैंने क्या किया? उकाब की मानिंद में उठाकर लेकर आया। तुमने देखा है, इसलिए अब यदि तुम मेरी बातों को मानोगे, मेरी व्यवस्था को मानोगे, मेरी वाचा का पालन करोगे, तो तुम मेरे क्या होगे? लोग, और मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा। तुम मेरी निज प्रजा होगे, तुम याजकों का समाज होगे, और मैं तुम्हारे साथ मध्य में चला फिरा करूंगा। परंतु शर्त क्या है? शर्त क्या थी? वाचा की शर्त क्या थी? यदि तुम मेरी वाचा का पालन करोगे। वाचा की शर्त क्या थी?
जो अभी ये व्यवस्था दे रहा है, खतना पुराना हो गया, अब खतना अभी भी है, वो युग युग के लिए है, वो पीढ़ी पीढ़ी के लिए था वो अब्राहम के वंश को। परंतु अभी दूसरा वाचा क्या आ गई, एक और वाचा क्या आ गई, एक और चिन्ह क्या है परमेश्वर की संतान, परमेश्वर के लोग होने का, कि तुम अब क्या करोगे जो मैं ये व्यवस्था दे रहा हूँ। इसलिए हम पिछले दिनों से सीख रहे हैं, हम चौथी बात पर आए हैं। परमेश्वर ने अपनी पवित्र विधियां इनको दी, अपनी आज्ञाएं इनको दी, अपनी व्यवस्था इनको दी। चौथी व्यवस्था क्या सीख रहे हैं, कि तुम विश्राम दिन को क्या करना, पवित्र कर कर मानना। अगर इंसान देखो 7 दिन अगर काम करेगा, दिन रात अगर काम करेगा, तो फिर मतलब परमेश्वर के साथ के संबंध में, या अपने इंसान होने के मकसद को, या अपने जीवन के लक्ष्य को, या परमेश्वर की इच्छा को कभी क्या नहीं कर पाएगा, कभी पहचान। इसलिए परमेश्वर कहता है 6 दिन तू विश्राम करना, काम करना, लेकिन 7वां दिन क्या नहीं करना, काम नहीं करना। इस दिन को क्या नहीं ठहराना, अपवित्र। तो इसके पीछे भविष्य की भी परमेश्वर बहुत सारी बातें रखी थी। पुराना नियम सारी क्या था, छाया था। इसलिए परमेश्वर ने सख्ती से कहा था कि यदि कोई विश्राम दिन के पालन ना करे तो अपने लोगों में से क्या किया जाए, नाश किया जाए। मतलब सख्ती से क्या करना था, उन बातों को मानना था। परंतु हम देखते हैं आगे चलकर इंसान की जो स्वभाव है ना, इंसान का जो इंसान की जो फितरत है वो क्या है, हमेशा बलवा करता है इंसान। आज़ाद मर्जी का क्या उठाता है, फायदा उठाता है इंसान। परमेश्वर ने आज़ाद मर्जी दिया तो इसलिए ताकि इंसान आज़ाद मर्जी से परमेश्वर को प्यार करे, आज़ाद मर्जी से बिना दबाव से परमेश्वर से क्या करे, मिला रहे, परमेश्वर के साथ जीवन व्यतीत करे। क्योंकि परमेश्वर से अलग होकर इंसान फिर मतलब अनंत काल के लिए क्या हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। तो हम देखते हैं इंसान क्या हो गया। हम पिछली बार देख रहे थे कि परमेश्वर ने कहा था कि तुम मेरे लोग हो, उसका चिन्ह क्या होगा, कि तुम मेरे विश्राम दिन को क्या करोगे, मानोगे। और मैं तुम्हारा परमेश्वर पवित्र करने वाला हूं। उस चीज का चिन्ह क्या होगा, मतलब इस चीज को उन्होंने समझना था। यानी कि 6 दिन जब काम कर 7वां दिन जो विश्राम ठहराया, उसमें किसी प्रकार का काम ना करते हुए, कोई बोझ ना उठाते हुए विश्राम कर रहे हैं। किधर बैठकर, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर हम उसकी आज्ञा को मान रहे हैं, हम उसकी बातों को मान रहे हैं। वो हमारा छुड़ाने वाला परमेश्वर है, वो हमें पवित्र करने वाला परमेश्वर है, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। उससे पहले परमेश्वर ने इधर सिनाई पर लाने से पहले इनको पिछली बार हमने देखा, परमेश्वर ने कहा था कि हर दिन मैं तुम्हें रोटी दूंगा, हर दिन ताजा भोजन दूंगा, तुम कल की क्या नहीं करना, चिंता नहीं करना। और फिर परमेश्वर ने कहा तुम 6 दिन बटोरना, 7वें दिन विश्राम करना। मैं 6ठे दिन में 7वें दिन का क्या कर दूंगा, तुम्हें दे दूंगा। लेकिन फिर भी इंसान क्या नहीं कर रहे थे, मान नहीं रहे थे। लेकिन परमेश्वर धीरे धीरे इंसान को आज्ञाकारिता में लेकर आ रहा है। आंटी जी ऊपर करके सुनना मेरी तरफ बात को। परमेश्वर धीरे धीरे इंसान को किधर लेकर आ रहा है, आज्ञाकारिता में, ताकि इंसान परमेश्वर की इच्छा को क्या कर सके, पहचान सके। इतना आसान नहीं, क्योंकि पाप ने इंसान को क्या कर दिया, बिल्कुल। देखो जब पाप नहीं था तब भी इंसान को परमेश्वर, शैतान ने क्या कर लिया, बहकाकर परमेश्वर की आज्ञा। तो अब तो और भी क्या है, उद्धार मिलने के बाद भी क्या रहता है, खतरा ही रहता है कि इंसान क्या करे, परमेश्वर के विपरीत चलने का इसके अंदर क्या है, एक स्वभाव रहता है। अनाज्ञाकारिता का क्या रहता है, इसके अंदर स्वभाव रहता है। तो इधर हम देखते हैं परमेश्वर ने जब उनको वो कहा था और उन्होंने क्या नहीं किया, परमेश्वर की वाचा को क्या नहीं कर रहा, इंसान मान नहीं रहा। इनको लेकर आया था, लेकिन फिर बार बार क्या कर रहे हैं। मूसा थोड़े दिन ऊपर पर्वत पर था, तो उन्होंने पहली आज्ञा तोड़ दी, परमेश्वर की वाचा तोड़ दी परमेश्वर की। जो नहीं करना था वही क्या कर रहे हैं, कर रहे हैं। लेकिन अब क्या आ रहा है, दंड आ रहा है।
उधर कितने मारे गए? अब तक परमेश्वर ने किसी को नहीं मारा था। यानी कि पाप के ऊपर परमेश्वर का क्या भी आता है? न्याय भी आता है। अनाज्ञाकारिता के ऊपर परमेश्वर का क्या भी आता है? न्याय भी आता है। लेकिन आज्ञा न मानने वालों के जीवन में इस संसार का ईश्वर दुष्ट आत्मा क्या करता है? काम करता है, बाड़ा हट जाता है उसका, क्योंकि आज्ञा तोड़ी है इसने, क्योंकि परमेश्वर के वचन को क्या किया इसने? तोड़ा है। इस करके हमने उस बात को क्या करना है? समझना है। तो फिर हम सीख रहे थे कि एक समय ऐसा आया था कि इज़राइल का पूरा इतिहास है परमेश्वर इसके द्वारा हमें सिखा रहा है। जब जब इज़राइल ने वाचा को तोड़ा, व्यवस्था को तोड़ा, तब तक परमेश्वर ने वो जो उनको सुंदर देश दिया था और उनको पूरी पृथ्वी पर एक दूध और मधु का सुंदर देश और आशीष का जीवन दिया था, परमेश्वर ने क्या किया? उनको उधर से उखाड़ कर फेंक दिया परमेश्वर ने। अन्य राजाओं ने उनके ऊपर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया, उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया और उनको अपने गुलाम बनाकर अपने देश में ले गए। यानी कि अनाज्ञाकारिता या पाप हमेशा व्यक्ति को परमेश्वर से क्या लेकर जाएगा? दूर लेकर जाएगा और शत्रु उसके ऊपर क्या करेगा? राज्य करेगा। ठीक है ना? तो इस चीज को हमने क्या करना है? परमेश्वर ने कहा था कि विश्राम दिन को मानना, फिर 7वें साल अपनी जमीन को क्या करना? तुमने क्या करना? छोड़ना है। लेकिन उन्होंने छोड़ा नहीं। परमेश्वर कह रहा है मैं ब्याज समेत क्या करूंगा? मेरी ये जमीन क्या करती रहेगी? तो 70 साल की गुलामी में परमेश्वर ने कहां भेज दिया? फिर से बाबुल की गुलामी में चले गए। एक मिस्र की बड़ी गुलामी में से निकाल कर लाया था, वाचा बांधी थी, कहा था कि हम चलेंगे, लेकिन चले नहीं। थोड़ा थोड़ा दंड देकर समझाता है, लेकिन फिर भी माने नहीं। फिर परमेश्वर ने क्यों? क्योंकि इंसान के अंदर उस समय क्या था? पाप था। जब तक इंसान के अंदर पाप है ना, ये कभी परमेश्वर की आज्ञा को मान ही नहीं सकता। पाप हमेशा परमेश्वर की आज्ञा को तुड़वाता है। इसलिए क्रूस के द्वारा क्या किया गया? पाप से इंसान आजाद किया गया, ताकि इंसान के अंदर क्या आए? आज्ञाकारिता आए, ताकि इंसान परमेश्वर से क्या करे? पूरे मन से, पूरे दिल से क्या करे? प्यार करे। परमेश्वर से प्यार करने में इंसान क्या था? कमजोर पड़ रहा था, क्योंकि गुलाम था, बेबस था। आंटी जी, इंसान के अंदर क्या कर रहा था? पाप राज्य कर रहा था। लेकिन परमेश्वर ने उसका समाधान किया, ताकि अब इंसान क्या करे? परमेश्वर की संगति में निरंतर चले। परमेश्वर का साथ हमेशा, पता नहीं आपको कितनी समझ, अगर आप लोगों का मन नहीं होगा ना वचन सुनने का, और भूख और प्यास और शुद्ध मन नहीं होगा, तो ये चीज ऊपर से चली जाएगी। सारा कुछ ऊपर से। इस वचन के लिए शुद्ध और भूखा और प्यासा मन चाहिए। अगर हम प्रभु के पास किसी दूसरी बातों के लिए आए हैं, ये कुछ भी पल्ले, इसके लिए अच्छी जमीन का हृदय चाहिए। अगर झाड़ियों से भरे हुए हैं, अगर मार्ग के किनारे के हैं, अगर संसारिक और बहुत सारी बातें या पथरीली जमीन है, तो ये काम करेगा नहीं। इस करके मैं बार बार क्यों भी नाम भी ले रहे हैं कहीं, ताकि क्या करें? क्योंकि इसके लिए हम सामने भी क्या करते रहें, आप देखते रहें और पूरा क्या करें? समझने का प्रयास करें। हम किसी बुढ़ी माँ की कहानी नहीं, परंतु आपके बनाने वाले, मेरे सिरजने वाले परमेश्वर की क्या सीख रहे हैं? हम बातों को, वचन को सीख रहे हैं। हाँ, अगर कोई गुरु कथा कोई बता रहा है, या कोई और कोई बुढ़ी माँ की कहानी, या कोई और कुछ चल रहा है, तो उसमें हम थोड़ा इधर उधर भी कर लेंगे, कुछ फर्क पड़ेगा। परंतु इसको पूरे ध्यान से क्यों सुनना है? क्योंकि ये आवाज किसकी है? ये परमेश्वर की है। ठीक है ना? इस करके तो परमेश्वर ने उनको क्या कर दिया। तो आइए हम, तो मेरा कहने का मतलब है, परमेश्वर के होने का सबूत क्या था? परमेश्वर के होने का सबूत क्या था? अगर ये प्रजा परमेश्वर की प्रजा है और परमेश्वर इस प्रजा का है, तो सबूत क्या था? एक तो शरीर में खतना है, और जो व्यवस्था दी है उसको मान कर चलते हैं, अन्य जातियों से अलग रहते हैं,
और किसी को ईश्वर कर कर इजराइल क्या नहीं करता, मानता नहीं है। और विश्राम दिन को कैसे मानते हैं, पवित्र कर कर। मैंने एक घटना बताई थी कि 1968 में 6 देशों ने इजराइल पर हमला किया। किस दिन किया, जिस दिन विश्राम का दिन था, क्योंकि उनको मालूम था ये क्या नहीं करेंगे, हाथ हथियार नहीं उठाएंगे। और वही किया इजराइल ने। उनमें से काफ़ी लोग मारे गए, परंतु उन्होंने हाथ नहीं उठाया और घर से बाहर नहीं निकले। लेकिन आपको मालूम है अगले ही दिन 6 देशों को बुरी तरीके से हराया, उनकी कितनी सेना को मार दिया और उनके जमीन जो उन्होंने छीन ली थी वो भी क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। कब कैसे कर पाए, कैसे कर पाए, विश्राम दिन को क्या माना इन्होंने, पवित्र कर कर माना। विश्राम दिन को क्या नहीं किया, अपनी मन मर्जी किया, परमेश्वर की मर्जी। इसलिए परमेश्वर ने विश्राम के दिन हमला किया है, तो परमेश्वर, हम तो व्यवस्था को तोड़ेंगे नहीं, हम तो क्या नहीं करेंगे, विश्राम दिन को है पवित्र नहीं करेंगे। आज के दिन हम कोई हथियार नहीं उठाएंगे, घर से बाहर नहीं जाएंगे, कोई परिश्रम नहीं करेंगे। अगर तेरी इच्छा है कि हम मरें तो मरना हमें क्या है, मंजूर है। परमेश्वर ने क्या किया, उस लड़ाई को कंट्रोल किया और अगले ही दिन परमेश्वर ने वो लड़ाई क्या भी कर दिया, जीत के भी उनको दे दिया और उन्होंने उस जमीन पर भी क्या कर लिया, कब्जा। तो परमेश्वर विश्वास योग्य है, वफादार है, जब हम परमेश्वर की क्या करते हैं, बातों को मानते हैं। तो अब इजराइल के लिए तो था कि तुम परमेश्वर के हो, उसका सबूत तुमने देना है। और अब हम मसीह में हैं तो क्या सबूत है? मसीह में, मसीह में होने का अर्थ क्या है? लिखा जो मसीह में है ना, उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। और अगर आप मसीह में हैं तो उसका सबूत क्या है? इजरायली तो खतना कर कर चलता है, इजरायली तो विश्राम दिन को पवित्र कर कर मानता है, लेकिन अगर हम मसीह में हैं तो उसका सबूत क्या होगा, है? ये मैंने दो एक जंगली जलपाई है, संसार को दर्शाता है, एक उत्तम जलपाई यीशु मसीह है। तो मसीह में होने का मतलब क्या है? देखो, चाहे हम कितना भी प्रभु को मानते रहें, विश्वास भी कर लें और कितना ही हम क्या करें, प्रभु के लिए दान दक्षिणा भी दें और कुछ भी करें, परंतु अगर इधर हैं तो अभी तक हम किस में नहीं है, मसीह होने का सबूत नहीं है। परमेश्वर के लोग होने का कोई सबूत नहीं है। अगर आप परमेश्वर के हैं, अगर आप मसीह के हैं, अगर आप मसीह में हैं, तो सबूत क्या है? आप इधर नहीं होंगे, आप इधर होंगे। बपतिस्मा सबूत है कि आप संसार के नहीं है, संसार के लिए मर गए। अब आप किस में हैं? मसीह में हैं। लिखा जो मसीह में हैं उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, जो मसीह में है वो स्वर्ग जा रहे हैं। उनको लेने के लिए, इसको लेने के लिए यीशु आ रहा है। इसको भले ही अभी सिद्ध नहीं हुए हैं, लेकिन मसीह में बने हुए हैं। तो मेन बात क्या है? क्या मैं मसीह में हूं? ऐसा नहीं, नए नियम में क्या नहीं है। अब हम विश्राम दिन को वो मतलब जैसे इजरायलियों के लिए था व्यवस्था, नए नियम में व्यवस्था नहीं। नए नियम में मेन बात क्या है? यीशु ने कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक एक व्यक्ति नए सिरे से जन्म ना लेगा और जब तक विश्वास कर कर बपतिस्मा ना इधर ना आएगा, तब तक क्या नहीं है? उद्धार नहीं है। तो परमेश्वर मसीह में होने का सबूत क्या है आंटी जी? दंड की आज्ञा हट गई, सबूत क्या है? अनंत जीवन पा लिया, सबूत क्या है? नई सृष्टि बन गए, सबूत क्या है? हैं? इधर उसमें आप प्रेरितों काम अगर आप पढ़ोगे, उसमें प्रेरितों काम 2:41 से जब पढ़ते लिखा, जितनों ने वचन ग्रहण किया उन्होंने क्या लिया? बपतिस्मा लिया। और उसी दिन लिखा किस में आ गए? इधर आ गए। संसार के लिए मर कर किधर आ गए?
इधर आ गए, प्रभु में आ गए, मसीह में आ गए, इसलिए अब उनके ऊपर दंड नहीं है। तो इजरायलियों ने तो परमेश्वर के होने का कैसे सबूत देना था? खतना करके, व्यवस्था को, विश्राम दिन को मानकर। तो आंटी जी अभी 6 दिन काम कर कर 7वें दिन आकर हम परमेश्वर के हैं कर कर ये कोई सबूत नहीं है। हाँ, ये भी है बात कि हम 6 दिन में काम कर कर 7वां दिन प्रभु के चरणों में संगति में आए, वचन सीख रहे हैं, अपने जीवन के मकसद को, परमेश्वर के प्यार को, उसकी योजना को और उसके साथ के संबंध को हम क्या दे रहे हैं? जोर दे रहे हैं। परंतु परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर की संतान है, उसका सबूत है जब आप किधर आ गए? मसीह में हैं जब आप। तो हम कोई मतलब घुमा फिरा कर नहीं, बल्कि सीधी क्या कर रहे हैं बात, इस चीज को हमने क्या करना है। मैं बार बार बोलता हूं, जो मसीह में है वो ही सुरक्षित है, जो मसीह में है उनके ऊपर दंड नहीं है। मैंने पिछले दिनों हमने सीखा है कि जो नूह के समय में जो नूह की किस्ती में आ गए उनके ऊपर दंड नहीं आया, वो बच गए। और सदोम अमोरा में जो उस नगर से क्या हो गए, नाश होने वाले नगर से क्या हो गए, निकल कर भाग गए, वो दंड से क्या हो गए, नाश होने से बच गए। और अब नए नियम में क्या है? जो मसीह में आ गए उनके ऊपर अब क्या नहीं है? कोई दंड नहीं है। वो नई सृष्टि बन गए, वो परमेश्वर की संतान बन गए, अब उनके ऊपर दंड नहीं है। अब उनको लेने के लिए प्रभु आ रहा है, अब वो अपनी मर्जी से नहीं चलते। इसलिए मसीह में होने का सबूत क्या बताया मैंने? बपतिस्मा। और मसीह के होने का सबूत क्या है? मसीह के होने का देखो, गलातियों की पत्री 2 अध्याय, गलातियों की पत्री 5 अध्याय 24 वचन पढ़ेंगे। धीरे बना, गलाती 5 का 24। गलातियों 5:24 पढ़े जोर से। और जो मसीह यीशु के हैं, यानी कि सब कोई मसीह यीशु के नहीं है। उन्होंने शरीर को अब उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। पहली बात तो जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, उनके ऊपर दंड नहीं। अब इधर उससे आगे एक स्टेप और बढ़कर हम देख रहे हैं, मसीह के हैं उसका सबूत क्या है? उन्होंने शरीर को या उसकी इच्छा अभिलाषाओं को क्या कर दिया? क्रूस पर चढ़ा दिया है। अब वो शरीर की इच्छा से, शरीर की मर्जी से, अपनी इच्छा अभिलाषाओं के गुलाम होकर चलते नहीं है। अगर आप मसीह के हैं तो उसका सबूत क्या है? आपने शारीरिकता को, अपनी इच्छा अभिलाषाओं, मन मर्जी को आपने क्या कर दिया? क्रूसित कर दिया, मार दिया। अब परमेश्वर की इच्छा को क्या करते हैं? इसलिए लिखा है, और परमेश्वर की संतान होने का सबूत क्या है? आंटी जी, हम परमेश्वर की संतान है, उसका सबूत क्या है? शुरू में सबूत क्या है? लिखा, जितनों ने यीशु को ग्रहण किया उसने परमेश्वर की संतान होने का क्या दिया? अधिकार दिया। लेकिन वो बेसिक बात है, वो शुरू की बात है, वो नींव की बात है। उससे आगे दूसरा स्टेप क्या है? गलातियों की पत्री, बहन जी रोमियो की पत्री 8 का 12, 13, 14 वचन पढ़ेंगे। रोमियो 8 अध्याय और 12 से पढ़े। इसलिए हे भाई, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें। हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार क्या काटें? दिन काटें। हाँ, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। क्योंकि यदि शरीर के अनुसार दिन काटेंगे तो खतरा क्या है? मरेंगे। और यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे, यदि आत्मा के द्वारा देह की क्रियाओं को, देह की इच्छाओं को, देह की लालसाओं को अगर हम क्या करेंगे? मारेंगे तो क्या रहेंगे? जीवित रहेंगे। और इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए
चलते हैं इसीलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए, तो चलने के लिए हमें क्या दिया गया है? हमें चलने के लिए क्या दिया गया? परमेश्वर ने अपना पवित्र वचन दिया है। हमें चलने के लिए क्या दिया? परमेश्वर ने अपनी आत्मा दी है, ताकि हम उनकी अगुवाई में चलें, वचन के अनुसार आत्मा की अगुवाई में चलें। तो नए नियम में स्टैंडर्ड क्या हो गया? पुराने नियम से ऊंचा हो गया। परमेश्वर की वो लोग थे, परमेश्वर की वो संतान थे, परमेश्वर की वो प्रजा थे, उन्होंने सबूत देना था, वाचा का पालन करना था, शरीर में खतने का चिन्ह होना है, और व्यवस्था को क्या करना था? पूरा करना था। विश्राम दिन को मानना था। परमेश्वर उनके साथ क्या था? वाचा में बंधा हुआ था। और नए नियम में जब हम इसके अनुसार चलते हैं, वचन के अनुसार, जब हम मसीह में होते हैं, जो मसीह के हैं और या जो पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही सिर्फ क्या हैं? परमेश्वर की पुत्र हैं, संतान हैं। ठीक है ना? तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी हमने चीज को समझ, इजराइल ने वाचा तो बांधी, लेकिन अपनी मनमर्जी से चलना क्या नहीं किया? छोड़ा नहीं। आज बहुत सारे विश्वासियों ने बपतिस्मा भी लिया, लेकिन अपनी मनमर्जी से चलना अभी भी क्या नहीं किया? छोड़ा नहीं है। देखो, आप निकालो मेरे साथ लेवीय अवस्था 23 का 2 पढ़े पहले। लेवीय अवस्था 23 अध्याय उसका 2 वचन जल्दी खत्म करेंगे हम। लेवीय अवस्था इस्राएलियों से कहे कि यहोवा के पर्व जिनका तुमको पवित्र सभा एकत्रित करने के लिए नियत समय पर प्रचार करना होगा, वे वर्ष ये है, 6 दिन कामकाज किया कर जाए, और 7वां दिन परम विश्राम का और पवित्र सभा का दिन है, उसमें किसी प्रकार का कामकाज न किया जाए। वे तुम्हारे सब घरों में यहोवा का विश्राम दिन है। हाँ, देखो, ये पर्वों की विधि भी दी जा रही है। परमेश्वर अपने इजरायली प्रजा को क्या दे रहा है? अगर भजन संहिता 147 का 19-20 में पढ़ें, लिखा है परमेश्वर ने याकूब को, इजरायलियों को अपनी पवित्र विधियां दी। ठीक है ना? अपने और किसी जाति से परमेश्वर ने ऐसे व्यवहार नहीं किया, और किसी जाति को परमेश्वर ने पृथ्वी भर में ऐसा व्यवहार नहीं किया, ऐसी पवित्र विधियां। लेकिन परमेश्वर ने एक व्यक्ति को चुनकर उसके वंश के साथ वाचा बांधी कि तुम्हारे द्वारा अब दुनिया क्या करेगी? परमेश्वर को जानेगी। तुम्हारे द्वारा दुनिया आशीष पाएगी, और तुम में से कौन आएगा? वो उद्धार करता भी आएगा, जो जगत का क्या होगा? उद्धार करता हुआ। सारी दुनिया जिसके द्वारा उद्धार और आशीष पाएगी। परमेश्वर ने अब्राहम को उस मतलब से चुना था, इसलिए उससे वाचा बांधी थी, इसलिए उसके वंश को चुना, उनसे भी क्या बांधी? वाचा बांधी है। और इधर परमेश्वर जब उनको पर्व दे रहा है ना, कह रहा है इजरायलियों से कह कि यहोवा के पर्व जिनका तुमको पवित्र सभा एकत्रित करने के लिए नियत समय पर प्रचार करना होगा, वे ये हैं, 6 दिन तो कामकाज किया जाए, पर 7वां दिन परम विश्राम का और पवित्र सभा का दिन है। किसका दिन है? पवित्र सभा का। मतलब परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के चरणों में बैठना, पवित्र सभा का दिन है। वो पवित्र है। अगर आप काम कर रहे हो तो, अगर आप बोझ उठा रहे हो तो, अगर आप विश्राम नहीं कर रहे हो तो, आप क्या बोल रहे हैं? परमेश्वर विश्वास योग्य नहीं है, परमेश्वर वफादार नहीं है, मैं परमेश्वर की वाचा का क्या नहीं करूंगा? पालन नहीं करूंगा। तो आगे आप देख लो, परमेश्वर उनको पर्व दे रहा है। फसा का, अखमीरी की रोटी का पर्व भी दिया। जैसे इनको मिस्र में से छुड़ाया था, एक मेमना वध किया गया था, फसा का मेमना वध किया गया था। इन्होंने क्या किया था? उसको भूंजे हुए को अखमीरी रोटी और साग पात के साथ खाया था, कड़वे के साथ। ऐसे ही परमेश्वर कह रहा है, हर साल तुमने क्या करना है? इनको ताजा करना है। हर साल इन पर्वों को मानना है। हर इजरायली ने यरूशलेम में आना है। कम से कम इन पर्वों में तो क्या करना है? सब ने, कोई छूट नहीं है। छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक सब ने किधर इकट्ठा होना है? किधर?
परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के नगर में, जहाँ परमेश्वर का मंदिर उधर होता था, परमेश्वर का भवन होता था, परमेश्वर का नगर था वो। अगर आप इज़राइल का इतिहास जानते हैं तो उसमें है वो इज़राइल छाया है हमारी सब, ठीक है ना। परंतु हम नए नियम में वाचा क्या है, यीशु मसीह ने हमारे साथ वाचा बांधी, उसका सबूत क्या है, प्रभु भोज क्या है, हैं? प्रभु भोज वाचा का क्या है, चिन्ह है। परंतु आज तो विश्वासी प्रभु भोज लेने के लिए भी कोई क्या नहीं है, कोई क्या नहीं है, प्रभु भोज के लिए भी क्या नहीं है, प्रभु भोज कोई हल्के में ले लिया। बहुत सारे प्रभु भोज के लिए भी क्या नहीं है, तैयार नहीं। बहुत सारे बपतिस्मे के लिए भी क्या नहीं है, तैयार। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, बपतिस्मा तो चलो जब तक आपका मन तैयार, लेकिन जब आप बपतिस्मा ले लिया फिर तो आपने क्या करना, लिखा है वो रोटी तोड़ने में, प्रार्थना करने में और संगति करने में क्या रहे, लीन रहे। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर परमेश्वर के साथ वाचा बांध कर अगर हम उस वाचा में क्या नहीं करते हैं, चलते नहीं है, तो फिर कौन राज्य करेगा जीवन में? बैरी क्या करेगा, मौत क्या करेगी, पाप क्या करेगा, पुराना स्वभाव क्या करेगा, राज्य करेगा। पवित्र आत्मा कभी क्या नहीं करेगा, भरपूरी के साथ उस जीवन का अनुभव हमें कभी नहीं देगा। तो इस करके हमने क्या करना है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। इधर आप एक वचन और आप मेरे साथ निकाल लें, यिर्मयाह उसका 17 अध्याय सिस्टर पढ़ेंगे, यिर्मयाह की पत्री 17 अध्याय। पहले यशाया पढ़ेंगे, यशाया 58 अध्याय निकाल लें, यशाया 58 अध्याय 13-14 वचन हम पढ़ेंगे। यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध न करे, यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे, अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न न करे, अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न ना करे, और विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझकर माने, और विश्राम के दिन को लिखा है आनंद का दिन समझकर। कैसा दिन समझकर? ये आनंद का दिन है, ये आनंद की बात है। इस दिन में कोई काम नहीं कर रहा कोई। आपको मालूम है आज तो जिस दिन हम आराधना में भी इकट्ठे होते हैं ना, बहुत सारे विश्वासी आज उसी दिन रिश्तेदारी में जाएंगे, शादी में जाएंगे। उसी दिन किधर जाएंगे? एक दिन आराधना में जब हम सब प्रभु का ठहराया हुआ दिन है, जिसमें हम क्या करते हैं, कलीसिया इकट्ठी होती है, एक प्याले में से पीते हैं या सब मिलकर आराधना करते हैं एक परिवार के समान। लेकिन आज तो क्या हो गया? क्यों क्या आ गया जी? ये सही नहीं है जी, वो सही नहीं है। और आप और पता भी लग रहा है, फिर जो संगति से दूर है ना, उनका फिर पता लगता है, उनके जीवन में क्या नहीं है, कोई विश्वास में खड़े भी नहीं है। फिर अगर इतनी बेदारी है, अगर इतने दूर रह कर अगर अब आप आत्मिक बन रहे हो, तो फिर दिखना तो चाहिए वो। तो मेरा कहने का मतलब है, परमेश्वर क्या कह रहा है, यदि तुम इस दिन को आनंद का दिन समझकर, परमेश्वर का दिन समझकर, खुशी का दिन समझकर अगर क्या करते हो, मानते हो, आगे और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझकर माने, यदि तू उसका सम्मान करके उस दिन अपने मार्ग पर न चले, अपनी इच्छा पूरी न करे, अपने मार्ग पर ना चले, अपनी इच्छा पूरी ना करे, उसमें कोई परिश्रम का काम ना करे, बल्कि उल्टा विश्राम करे, परमेश्वर का दिन समझे और आनंद का दिन समझकर, पवित्र सभा का दिन समझकर क्या करे, अगर तो इकट्ठा हो और अपनी ही बातें ना बोले, अपनी बातें ना बोले, तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा। तो क्या किसके कारण सुखी रहेगा? परमेश्वर की बात मानने के कारण क्या रहेगा? सुखी रहेगा, आनंदित रहेगा। क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में क्या है? आनंद की भरपूरी है।
संसार में अगर हम खुशी ढूंढते हैं, आनंद ढूंढते हैं, वो शरीर की खुशी है और वो तात्कालिक है। वो अंदर की खुशी परमेश्वर में है। परमेश्वर में आनंद की भरपूरी है। फिर चाहे दुख आए, तकलीफ आए, कष्ट आए, मुसीबत आए, अंदर अगर परमेश्वर के साथ संबंध अगर क्या है, अगर परमेश्वर से प्यार, अगर परमेश्वर से रिश्ता गहरा है, तो फिर ये तो कुछ भी कर नहीं पाएंगे। शरीर की तकलीफ, समस्या, घर परिवार की जो निश्चय है कि ऐसा नहीं है कि मसीह में होने के बाद हमारे जीवन में कोई समस्या नहीं आती है, परंतु अगर मसीह में हमारी जड़ें मजबूत हैं, मसीह में अगर हम आत्मा में बलवंत हैं, तो सारी परिस्थितियों में क्या कर सकते हैं, आनंद के साथ चल सकते हैं। लिखा है, तू परमेश्वर, क्या लिखा हो शब्द, परमेश्वर के कारण सुखी हो। परमेश्वर के कारण क्या रहेगा, तू सुखी रहेगा, आनंदित रहेगा। कब? जब तू अपनी इच्छा पूरी ना करे, जब तू इस दिन अपने मार्गों पर ना चले, इस दिन पवित्र सभा का दिन समझकर, आनंद का दिन समझकर क्या करे। बहुत सारे आते भी हैं बेचारे, लेकिन आनंद से, उत्साह से नहीं आते। क्या करें यार, मजबूरी होगी, अब तो आना ही पड़ेगा। अगर आनंद की बात नहीं समझते, अगर इसको बड़े सौभाग्य की बात नहीं समझते, अगर परमेश्वर की उपस्थिति में मैं जा रहा हूं, सारे कामों से विश्राम है आज मेरा, अगर इन चीजों के लिए मन नहीं है, उत्साह नहीं है, तो आने से भी आनंद इधर बैठकर आने से भी आनंद, क्योंकि आप परमेश्वर का दिन नहीं समझ रहे, आनंद का, सौभाग्य का दिन, इसको अपना ऊंचा सौभाग्य नहीं समझ रहे हैं। परमेश्वर में आप विश्राम करने के लिए नहीं आ रहे हैं, परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए नहीं आ रहे हैं, परमेश्वर की अगुवाई पाने के लिए नहीं आ रहे हैं, बस अपनी इच्छा है। क्या है, बहुत सारे विश्वासी अपनी मनोकामना कराने के लिए आते हैं यीशु के पास भी। हमारी क्या हो जाए, मनोकामना पूरी हो जाए। भाई, आपकी मनोकामना पूरी करने के लिए स्वर्ग ने अपना इकलौता पुत्र क्रूस पर थोड़ा बलिदान किया, बल्कि परमेश्वर की एक योजना है आपके लिए, और वो जो योजना है वो भली है, वो अच्छी है। हमारी इच्छा क्या है, ये नासवान चीजों के लिए हमारी मनोकामना क्या है, बस नासवान है, क्योंकि हमें आत्मिक बातें समझ में, लेकिन परमेश्वर हमारा भविष्य जानता है, इसलिए उसकी जो हमारे लिए योजना है ना, और प्रोग्राम हमारे से भी कहीं क्या है, बढ़कर परमेश्वर हमारी चिंता करता है। परमेश्वर हमें वो देना चाहता है जो कभी मिटेगा नहीं, जो कभी खत्म नहीं होगा, ऐसा आनंद, ऐसी शांति, ऐसा जीवन। लेकिन हम जीवन, आनंद, शांति किन में ढूंढते हैं? परमेश्वर के साथ के संबंध गहरा हो, इसके लिए हम प्रयत्न नहीं करते। एक दिन है आराधना का, उसमें भी हम क्या करते हैं, अपनी इच्छा पूरी। अगर उस दिन कोई, अगर ब्याह शादी आ गया, अगर उस दिन कोई और कोई प्रोग्राम आ गया, तो बस फिर संगति में, फिर हमारा एंजॉय किधर होगा? पर उस दिन हमारा आनंद किधर होगा? क्योंकि शादी वालों को नाराज, परमेश्वर नाराज हो जाए तो फिर मना लेंगे, कौन नाराज ना हो जाए। तो किस आंटी जी, हम परमेश्वर के स्वभाव को सीख रहे हैं। परमेश्वर अपने पवित्र वचन के द्वारा अपने स्वभाव को क्या करके दे रहा है, प्रकट करके दे रहा है। मैं तुम्हारी चिंता करने वाला हूं, मैंने तुम्हें प्यार किया है। तो इसलिए उनको बोला था, अलगदाई में रहना है, व्यवस्था का पालन करना है, मेरी वाचा का पालन करना है। अगर ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें सिर बनाऊंगा, पूंछ नहीं बनाऊंगा मैं तुम्हें, और सारे देशों का शिरोमणि बनाऊंगा। और तुम चाहे शत्रु चारों तरफ, तुम्हारे चारों तरफ शत्रु, लेकिन कोई तुम्हारे बाल को क्या नहीं कर पाएगा। परमेश्वर ने वाचा बांध दी इजराइल से। ये तो जब जब वो डंडे पड़े उनको, जब उन्होंने क्या तोड़ी, वाचा को तोड़ा। परंतु जब वाचा में वापिस आए, व्यवस्था में जब वो वापिस आए, तब परमेश्वर ने अद्भुत रीति से क्या किया, उनके जीवनों में काम किया। क्योंकि परमेश्वर अपनी वाचा कभी तोड़ता नहीं है। इंसान वाचा तोड़ता, लेकिन परमेश्वर विश्वास योग्य है, वफादार है। परमेश्वर कभी भी झूठ बोलता नहीं है। परमेश्वर ही है जो एक मात्र विश्वास योग्य है, जिसके ऊपर भरोसा किया जाता है। तो इस करके वो ताड़ना भी क्यों देता है, ताकि
वो ताड़ना क्यों देता है परमेश्वर? लेकर आता है, फिर भी जिधर चले गए हैं ना उनके वंश को लेकर आया, क्योंकि सदा युग युग की क्या बांधी है वाचा, छोड़ूंगा नहीं, पृथ्वी की छोर तक होगे तो भी मैं क्या करूंगा, तुमको इकट्ठा कर कर इसी देश में। अभी 1900 सालों से लगातार 1900 लंबे साल इजराइल उजाड़ पड़ा था, लेकिन इस 1948 में परमेश्वर ने फिर से उनको क्या किया, उधर स्थापित। और ये भी यीशु मसीह की आगमन का क्या है, यीशु ने कहा जब अंजीर के पेड़ में कोंपले आती देखो तो समझ लेना मेरा आगमन निकट है। देखो कितना ऊंचा और धन्य सौभाग्य हमें परमेश्वर ने दिया। इजराइल से भी ऊंचा पद हमें दिया, इजराइल से भी ऊंचा गहरा संबंध हमें दिया। उनको तो कभी बीच का पर्दा हटा ही नहीं था, क्योंकि बलिदान कोई सिद्ध नहीं थे, भेड़ बकरियों के बलिदान थे। लेकिन हमारे समय में यीशु ने क्या दिया, अपना पवित्र सिद्ध बलिदान दिया। अब कोई दीवार बीच में नहीं है, अब कोई रुकावट परमेश्वर से मुझे मिल करने में रोक नहीं सकती है। तो इस करके हमने इन बातों को क्या करना है, समझना है। तो परमेश्वर इधर क्या कह रहा है, इस दिन आनंद का दिन समझना है। इस दिन परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है, अपनी इच्छा पूरी नहीं करनी। और आगे भी है कुछ बहन जी? हाँ, और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा। कह रहा मैं देश के ऊंचे स्थानों पर तुम्हें क्या करने दूंगा, मैं चलने। ऊंचे स्थान का मतलब है परमेश्वर की उपस्थिति में, ऊंचे स्थानों में। हाँ, मैं तेरे मूल पुरुष याकूब के भाग की उपज में से तुझे खिलाऊंगा। हाँ, क्योंकि यहोवा ही के मुख से यह वचन निकला। हाँ, किसके मुख से निकला है ये शब्द? किसी इंसान के नहीं, परमेश्वर ने वाचा बांधी है। और मैं तुमको इस देश की उपज में से खाने दूंगा, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूंगा, और कोई तुम्हें छुएगा तो मेरी आंख की पुतली को छुएगा। इतना सुरक्षित है परमेश्वर में एक व्यक्ति, मौत छू नहीं सकती है। इजरायलियों ने अपने घर की चौखट पर लहू लगाया था, नाश करने वाला किधर नहीं घुसा, अंदर नहीं घुसा था। परमेश्वर में, मसीह में, उस मेमने के लहू में हम इतना सुरक्षित हैं। मौत मार नहीं सकती, बीमारी मार नहीं सकती, किसी की गोली छाती में आ भेद नहीं सकती इसको, जब तक परमेश्वर की इच्छा ना हो। तो कितना सुंदर और कितना ऊंचा धन्य जीवन है परमेश्वर में या मसीह में, ठीक है ना। तो आगे भी है बहन जी, कुछ नहीं प्रार्थना करेंगे फिर हो गया। एक वचन हो रहा मेरे साथ निकालने, अब 17 अध्याय इसका, यिर्मयाह 19 से पढ़ेंगे। अभी हम प्रार्थना करेंगे। यहोवा ने मुझसे यूं कहा, जाकर सदर फाटक में खड़ा हो, जिससे यहूदा के राजा वरन यरूशलेम के सब रहने वाले भीतर बाहर आया जाया करते हैं। और उनसे कहे, हे यहूदा के राजाओं और सब यहूदियों, हे यरूशलेम के सब निवासियों और सब लोगों जो इन फाटकों में से होकर भीतर जाते हो, यहोवा का वचन सुनो। यहोवा यूं कहता है, सावधान रहो, विश्राम के दिन कोई बोझ मत उठाओ। विश्राम के दिन कोई क्या ना उठाओ। आपको मालूम है यीशु मसीह नए नियम में क्या कहता है, हे सब बोझ से दबे हुए लोगों, हे सब परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा, विश्राम। अगर अभी भी विश्राम नहीं है, अभी भी अगर बोझ से दबे हुए हैं, अभी भी चिंताओं से दबे हुए हैं, अभी भी अगर भविष्य की चिंता है, संसार की चिंता है, प्राणों की चिंता है, अभी भी अगर आनंद नहीं ले रहे हैं प्रभु में, उसके संबंध में अगर अभी भी एंजॉय नहीं कर रहे हैं, तो इजरायलियों के लिए था ये वचन, लेकिन हमारे लिए भी क्या है, यीशु हमें क्या देने के लिए आया। प्रार्थना में आना कोई बोझ थोड़ा, ये तो सौभाग्य की बात है। वचन पढ़ना कोई बोझ थोड़ा, देखो यीशु कोई बोझ लादने के लिए थोड़ा आया हमारे ऊपर। परंतु अगर ये बोझ लग रही हैं, ये बातें, वचन, प्रार्थना, संगति, अगर बोझ लग रही हैं, तो वास्तव में अभी भी हमने यीशु में क्या नहीं पाया, वो विश्राम पाया नहीं है। अभी हम लदे हुए हैं, रीति रिवाज शायद कर रहे होंगे कोई,
भाई ये रीति रिवाज नहीं है, ये तो जीवन की बातें हैं, ये तो आनंद की बातें हैं। संगति में आना, वचन पढ़ना, प्रार्थना करना, आराधना करना, गीत गाना, हालेलुया बोलना, ये बोल बोल कर थोड़ा कराया जाता है ना। ये तो व्यक्ति के अंदर से फूट निकलता है सोता। लिखा है तुम्हारे मन में से, तुम्हारे हृदय में से, तुम्हारे पेट में से जीवन की नदियां क्या हो जाएंगी, बह निकलेंगी। उस समय यहूदी लोग उनको मना कर रहे थे। जब यीशु गधे के बच्चे पर चढ़कर यरूशलेम में जा रहा है और कह रहा है, यीशु ने क्या कहा, अरे भाई अगर ये चुप रहे ना तो पत्थर क्या होंगे, चिल्ला उठेंगे, देंगे परमेश्वर को महिमा। तो इस करके प्रभु यीशु किसी के ऊपर दबाव या बोझ डालने के लिए नहीं आया, बल्कि यीशु तो एक ऐसा जीवन देने के लिए आया है जो जीवन क्या है, जो जीवन बहुत ही आनंद से, शांति से और आशा से, उम्मीद से भरा हुआ है। भले ही दुख है, समस्या है, कष्ट है, क्लेश है, सतावट है, तो भी प्रभु ने ऐसा जीवन दिया है। वो शांति कभी खत्म नहीं होती, वो आनंद कभी खत्म नहीं होता है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य है ना तो बातों में है, ना खाने और पीने में है, बल्कि मेल मिलाप और वो धार्मिकता और वो आनंद है जो किससे होता है, पवित्र आत्मा से। तो इधर आगे पढ़ो बहन जी, इजरायलियों को क्या कहा जा रहा है, उसमें बोझ ना उठाओ और कोई बोझ यरूशलेम के फाटकों के भीतर ले आओ। आगे 22। विश्राम के दिन अपने अपने घर से भी कोई बोझ बाहर मत ले जाओ और न किसी रीति का काम काज करो, वरन उस आज्ञा के अनुसार जो मैंने तुम्हारे पुरखाओं को दी थी, विश्राम के दिन को पवित्र माना करो। परंतु उन्होंने न सुना और न कान लगाया, परंतु इसके विपरीत हट किया। देखो इंसान सुने और हट किया। लिखा है इतनी बार बार नबियों को परमेश्वर खड़ा करता था, सख्ती से बोलता था, चेतावनी भी देता था, ऐसा करोगे तो परमेश्वर क्या करेगा, दंड। लेकिन लोग हट करते थे बार बार। लेकिन हट कर कर ना मानी। अरे जब पाप अंदर है, जब तो इंसान एक मजबूर था, आज्ञा मान नहीं पा रहा, लेकिन जब पाप से यीशु ने छुटकारा कर दिया, सुंदर जीवन दे दिया, अगर अब भी आज्ञाकारी नहीं आ रही है, अब भी अगर क्या नहीं आ रही है, परमेश्वर की इच्छा के लिए अगर वो समर्पण नहीं आ रहा है। परमेश्वर की इच्छा क्या है कि एक देह तैयार हो, एक भवन तैयार हो, देह से देह, अंग से अंग जुड़े। इसलिए एक प्याला रखा है, इसलिए एक आत्मा सबको दिया है, इसलिए एक बपतिस्मा है, इसलिए एक रोटी में से तोड़ते हैं, ताकि सब क्या हो जाएं, एक देह के भागी हो जाएं, जिसमें सब अंग एक दूसरे का। देखो हमारी देह के अंग है ना, अगर ये हाथ का है जी, मुझे कान की जरूरत नहीं है, कान का है जी, मुझे हाथ की जरूरत नहीं है, तो कैसा रहेगा, जरूरत नहीं है क्या? सबको जरूरत है। कान को कान की जरूरत, कान का काम करेगा, हाथ हाथ का काम करेगा। लेकिन कान बोलेगा अरे मुझे नहीं जरूरत, हाथ की पाँव की भी जरूरत है, मैं तो अकेला ही बैठा हूं, किधर, तो कैसा रहेगा? मूर्खता नहीं है क्या ये देह भी क्यों दी परमेश्वर ने हमें? महिमा के लिए तो दी है। इसके द्वारा परमेश्वर अपनी सिद्ध इच्छा और योजना को प्रकट करके दे रहा है। इससे सीख लो, देह से, इसकी एकता को सुन लो। ये एक सिर के अधीन है पूरी देह, देह पूरा सिर चला रहा है इस पूरी देह को, और एक में दर्द हो रहा है तो दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा अंग झुककर उसको कांटे को निकाल रहा है। एक अंग आनंद मना रहा है तो सारे उसके साथ क्या मना रहे हैं। तो ये देह भी वास्तव में क्या प्रकट करके दे रही है, परमेश्वर की सिद्ध इच्छा। क्योंकि हम सब मसीह की देह के क्या बन रहे हैं, अंग बन रहे हैं। तो इस करके हर एक विश्वासी ने अपनी बुलाहट को, अपने चुने जाने को और अपने मकसद को, लक्ष्य को क्या करना है, पहचानना है। मैं किस उद्देश्य से मसीह में जोड़ा गया हूं, मैं किस उद्देश्य से कलीसिया में जोड़ा गया हूं। प्रभु भोज का अर्थ क्या है, वचन सीखने का मतलब क्या है। आज बहुत सारे विश्वासी इन चीजों को इग्नोर कर रहे हैं और वो सोच रहे हैं हम सही है, क्योंकि आज वचन से, यूट्यूब पे से बहुत कुछ सुनने को मिलता है। जो सीखना चाहिए वो तो बहुत बार हम सीखते
नहीं है, परंतु जो नहीं सीखना वो बड़ी तेजी से क्या करते हैं उसको ग्रहण, जो हमारे लाभ के लिए आता है ना उसको तो हम ऐसे ले लेते हैं बस। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने समझना है परमेश्वर की सीधी इच्छा क्या है। तो इधर आगे भी अगर आप थोड़ा सा पढ़े फिर हम प्रार्थना करते हैं। क्या लिखा है बहन जी? हट कर कर ताड़ना से भी क्या नहीं किया उन्होंने, न मानना। हाँ 24। परंतु यदि तुम सचमुच मेरी सुनो, हाँ यहोवा की यह वाणी है, और विश्राम के दिन इस नगर के फाटकों के भीतर कोई बोझ न ले आओ, और विश्राम दिन को पवित्र मानो और उसमें किसी रीति का काम काज न करो, तब तो दाऊद की गद्दी पर विराजमान राजा, रथों और घोड़ों पर चढ़े हुए हाकिम और यहूदा के लोग और यरूशलेम के निवासी इस नगर के फाटकों से होकर प्रवेश। ये नगर सदा राजाओं इसमें बसे रहेंगे, और सदा मतलब जो परमेश्वर ने वाचा बांधी है, जो परमेश्वर ने वायदा किया वो सदा क्या करेगा, पूरा करेगा, अगर तुम क्या करोगे, इन बातों को मानोगे। और यह नगर सर्वदा क्या रहेगा जी, बसा रहेगा। लोग होम बलि, मेल बलि, अन्न बलि, लोवान और धन्यवाद बलि लिए हुए यहूदा के नगरों से और यरूशलेम के आसपास से, बिन्यामीन के देश और नीचे के देश से, पहाड़ी देश और दक्षिण देश से यहोवा के भवन में आया। यानी कि पूरे यरूशलेम से लोग किधर इकट्ठे हुआ करेंगे, परमेश्वर के भवन में क्या होंगे, कब, जब सब अपना अपने जिम्मेदारी को क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं, जब सब अपनी बुलाहट को, काम को, परमेश्वर की इच्छा को क्या कर रहे हैं और मन से, दिल से क्या कर रहे हैं, जब परमेश्वर के लिए जब जी रहे हैं, ये मतलब स्वार्थ बीच में नहीं है। आगे, परंतु यदि तुम मेरी सुनकर विश्राम के दिन को पवित्र न मानो और उस दिन यरूशलेम के फाटकों से बोझ लिए हुए प्रवेश करते रहो, तो मैं यरूशलेम के फाटकों में आग लगाऊंगा। देखो परमेश्वर क्या कह रहा है। आज बहुत सारे संडे के आराधना का दिन होता है, प्रार्थना का दिन होता है, या संगति का दिन होता है, उस दिन भी किधर है, या तो रिश्तेदारी में, शादी में गए हुए हैं, या कहीं नौकरी पे, काम पर कहीं न कहीं गए और जाके राम से क्या कर रहे हैं। तो देखो परमेश्वर की, आप परमेश्वर के हैं, आप मसीह के हैं, आप परमेश्वर की संतान हैं। कुछ आपने क्या देना, उसके लिए प्रमाण देना है। यहूदियों ने, इजरायलियों ने प्रमाण देना था, शरीर में खतना है, विश्राम दिन को क्या नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, बाहर नहीं जाएंगे, वजन नहीं उठाएंगे। और हम अगर मसीह में हैं तो सबूत मैंने बताया, इधर से कटकर बपतिस्मा लेकर इधर सांटे गए। और अगर मसीह के हैं तो शरीर को उसकी इच्छा विलासों समेत क्या कर दिया, क्रूसित का, पिता की इच्छा, परमेश्वर की इच्छा, वचन के अनुसार, आत्मा की अगुवाई में चलूंगा मैं, अब संसार के अनुसार नहीं चलूंगा। तो ये एक समर्पण भी है, एक क्या भी है, समर्पण है। परमेश्वर के, अगर परमेश्वर को सबसे बढ़कर नहीं समझते, परमेश्वर को सबसे बढ़कर प्यार नहीं करते, सबसे बढ़कर अहमियत नहीं देते, अगर परमेश्वर से बढ़कर रिश्तेदार को, शादी को, नौकरी को, घर को, परिवार को, उसको, इसको समझते हैं, तो भाई फिर कभी भी इस भवन में शांति नहीं होगी, इस जीवन में आनंद नहीं होगा। आगे भी थोड़ा पढ़े। मैं यरूशलेम के फाटकों में आग लगाऊंगा और उससे यरूशलेम के महल भी भस्म हो जाएंगे और वह आग फिर न बुझेगी। आग, वो आग फिर, तो आप इतिहास गवाह है, देख सकते हैं, इस बाइबल में पूरा लिख कर दिया है। जिन लोगों से परमेश्वर ने वाचा बांधी थी, उनको कितनी बार क्या किया, इस नगर से परमेश्वर ने उखाड़ कर और उस भवन को आग से क्या कर दिया, जला दिया। क्योंकि परमेश्वर ने क्या बांधी है, वाचा बांधी है। तो इस करके हम देखते, मेरे प्यारे भाई बहनों, ये रिवाज नहीं है कोई। आपको मालूम है जब यीशु मसीह आया, विश्राम के दिन क्या किया, यीशु ने मुर्दों को जिलाया, अंधों की आंखें खोली। किस दिन? और वो सारे क्या कह रहे हैं, अरे तू विश्राम के दिन क्या कर रहा है,
यानी कि बाद में आकर इजरायलियों ने विश्राम दिन में भी क्या कर दिया, बोझ बना दिया उसको भी। यानी कि लोगों पर क्या थोप दी, अपनी रिवाज थोप दी, अपनी विधियां थोप दी। अरे विश्राम दिन को ये नहीं करना, ये नहीं करना। लेकिन यीशु मसीह विश्राम के दिन वो काम करता था और उसने क्या बताया, मैं विश्राम के दिन का भी मैं क्या हूं, प्रभु हूं। और विश्राम के दिन भलाई करना कोई क्या नहीं है, बुराई नहीं है। अगर यीशु ने कहा अगर तेरा गधा कुएं में गिर गया, क्या तो नहीं निकालेगा उसे विश्राम के दिन? लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, जो मतलब भलाई का काम था वो तो कर नहीं रहे थे, एक रिवाज बना दिया उन्होंने। यीशु ने क्या कहा, मतलब ये क्या है, परमेश्वर की इच्छा ये नहीं थी। विश्राम का दिन दिया किस लिए था परमेश्वर ने, ताकि मसीह परमेश्वर में इंसान क्या करे, इंजॉय करे, आनंद करे, भलाई करे, दया रखे, प्रेम रखे। लेकिन वो सारी चीजें तो छोड़ दी, आनंद नहीं है, भलाई नहीं है, लेकिन एक रिवाज करते जा रहे हैं। इसलिए यीशु ने क्या किया, हे कपटियों, शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम कटोरे को बाहर से क्या करते हो, मानते हो, अंदर किससे भरे हुए हो, लालच से, लोभ से, कपट से क्या हो, भरे हुए हो। ठीक है ना? तो इस करके प्रभु ने क्या किया, विश्राम दिन को क्या किया, बताया कि मैं विश्राम दिन का भी क्या हूं, प्रभु हूं। और विश्राम दिन इंसान मतलब किसके लिए नहीं है, इंसान विश्राम के दिन के लिए नहीं है, बल्कि विश्राम का दिन किसके लिए था, इंसानों के लिए था। उल्टा कर दिया था इंसान ने जब यीशु मसीह आया। ठीक है ना? इस करके उन्होंने रिवाज बना दिया था। परंतु हमने भी समझना है, संगति करना, प्रार्थना करना, वचन पढ़ना कोई रिवाज नहीं है। अगर हम इसको एंजॉय से नहीं करते हैं, आनंद से नहीं करते हैं, जो करते हैं अगर उसको प्रेम से नहीं करते हैं, मसीह के लिए नहीं करते हैं समझकर, अगर हम पास्टर के लिए समझ कर रहे, अगर हम बस वैसे ही कर रहे हैं, अरे क्या करें यार, जाना पड़ेगा, अरे क्या करें यार, आज छोड़ना पड़ेगा, अरे क्या करें यार, अब 1 घंटा बैठना पड़ेगा, मतलब अगर इसमें आप इंजॉय नहीं ले रहे हैं, सौभाग्य नहीं समझ रहे हैं, आनंदित नहीं समझ रहे इस सभा के दिन को, तो फिर क्या नहीं है, कोई आनंद मिलने वाला भी नहीं है। परंतु आइए हम प्रार्थना करें और समर्पण करें मेरे प्यारे भाई बहनों। प्रभु यीशु मसीह हमें वो जीवन देने के लिए आया जिसमें बोझ नहीं है। यीशु कोई किसी के ऊपर बोझ नहीं लाता, बल्कि वो तो बुला रहा है, सब बोझ से दबे हुए लोगों, हे सब परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तुम मेरा जुआ उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं मन में दीन, नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। प्यारे परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं। आपने हमें प्रभु ऊंची आशा के लिए बुलाया है। प्रभु ऐसा जीवन दिया है जिसमें प्रभु निराशा नहीं है, चिंता नहीं है। प्रभु हमें ऐसे मसीही जीवन को इन्हीं दिनों आत्मा में भरपूरी के साथ अनुभव करने के लिए तेरी आत्मा से भरकर प्रभु, बोझ ना समझते हुए प्रभु, इसको आनंद का विषय समझते हुए प्रभु, तेरी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। वचन कहता है, चख कर देखो यहोवा कितना भला है और कितना मीठा है, तेरा वचन कहता है। प्रभु हमारे अंदर प्रभु बोझ ना हो आत्मिक बातों के लिए, बल्कि आनंद के साथ, भूख प्यास के साथ हम आपके चरणों में आए और हम आप में आनंद लें प्रभु, आप में विश्राम करें प्रभु। हम बोझ मुक्त हो जाएं प्रभु, हम चिंताओं से मुक्त हो जाएं प्रभु। प्रभु हम चिंताओं की गठड़ी ना उठाएं प्रभु। प्रभु हम पाप का बोझ ना उठाए रहें खुदावन। प्रभु हम तुझ में विश्राम पाएं प्रभु, हम तुझ में वो आनंद पाएं खुदावन, और तुझे हम अपने संसार के सब सुखों से बढ़कर आनंद तुझे समझे प्रभु, तुझे सबसे बढ़कर प्रेम करें, सबसे बढ़कर आदर करें प्रभु। तेरी कलीसिया को, तेरी संगति को, तेरे वचन को, तेरे दासों को, एक दूसरे विश्वासी भाई बहनों को हम आदर करें, एक दूसरे की चिंता करें, एक दूसरे को समझाएं, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, क्योंकि प्रभु
अब थोड़ा ही समय बाकी है प्रभु, आने वाला आएगा, देर ना करेगा। तूने कहा मेरा धर्मी जन विश्वास से जिएगा, यदि वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना हो। प्यारे प्रभु, हमें ना कमियां हैं प्रभु, हर दिन तो हमसे बातें करता है प्रभु, ताकि हम अपनी कमियों से उठ जाएं, उन बातों को छोड़ दें प्रभु जो आपको दुख पहुंचाती हैं, जो आपकी इच्छा के विपरीत हैं। हम हर एक को प्रभु तेरे वचन के अनुसार, तेरी आत्मा की अगुवाई में, तुझ में आनंद और विश्राम लेते हुए आगे बढ़ने के लिए सहायता कर। आपके हाथ में सौंपते हैं पिता। धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबों के साथ और तमाम कलीसियाओं के साथ प्रभु यीशु मसीह की आगमन तक होती रहे, आमीन।